हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल और वहाँ हमने अल्कोहल को कम्प्लीटली कवर कर चुके थे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको ऊपर लग रहा होगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, वेरी इजी चैप्टर है और आपको यहाँ से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं और बेसिकली इस चैप्टर से आपको नेम रिएक्शन मिलने के तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं और बहुत आसान चैप्टर है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है एल्डिहाइड? तो पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग करता है, उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं। क्या मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा। और इसको हम कहते क्या है बताओ? एक चौक ले लेते हैं इस अलग कलर का, इसको कहते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है ना। चलो, अब होता क्या है कि अगर इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो तब तो इसका नाम क्या हो जाता है बताओ? कीटोन। अगर इसी कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। बताओ, बात समझ में आ रही है? क्या कहा है मैंने कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर उस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं तब तो हम उसको क्या बोलेंगे बताओ? कीटोन। अगर उस कार्बोनाइल ग्रुप से एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम बताओ? एल्डिहाइड। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, हाँ ये बात तो बिल्कुल ही परफेक्टली ठीक है कि अगर कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे तब तो उसको हम कीटोन कहेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होना कंपलसरी है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड में ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। एक्चुअली ये भी एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है। तो सिंस हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में एक एल्काइल होना, एक एल्काइल ग्रुप कार्बन से बॉन्डेड होना कंपलसरी है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। जबकि कीटोन के अंदर क्या होना चाहिए बताओ? कीटोन के अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होने चाहिए। ठीक है ना। जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन एक्चुअली होते क्या हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा, दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बट कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा, बट एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। चाहो तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसकी प्रॉपर थ्योरी लिख देता हूँ। चलो, क्या है, जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि एल्डिहाइड एंड कीटोन containing a carbon oxygen डबल बॉन्ड। बताओ, जिसको अभी हमने देखा था कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है ना। दिस इज, बताओ क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? कुछ इस तरीके का हुआ था। इसको हमने क्या बोला था बताओ? कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो ये क्या होता है? कार्बोनाइल कार्बन, और ये क्या होता है?
कार्बोनाइल ऑक्सीजन। बताओ, क्लियर? चल, फर्दर हमने बात करी थी कि कीटोन के अंदर तो दोनों जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है, कीटोन में दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे, जबकि एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर collectively called कार्बोनाइल कंपाउंड। क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि बताओ इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना। इन एल्डिहाइड द कार्बोनाइल ग्रुप, या बल्कि ग्रुप ना कह के कार्बन बोलो, कार्बोनाइल कार्बन इज बॉन्डेड टू, बताओ किससे? वन हाइड्रोजन एंड वन एल्काइल ग्रुप। बताओ किसको छोड़कर? एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। अभी आपने देखा था कि फॉर्मल्डिहाइड में दोनों क्या होते हैं बताओ? हाइड्रोजन होते हैं। वेयर एज इन कीटोन, whereas in ketone the carbonyl carbon, बताओ क्या होगा? is always bonded to two alkyl group। बताओ बस समझ में आ रही है? चलो, कैसे? अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप होंगे तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। अगर कार्बोनाइल ग्रुप से एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। आओ बात करते हैं अब एल्डिहाइड की। देखिए, अब हम जो है इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड कीटोन और थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम फर्स्ट बात करेंगे एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड में भी हम बात करेंगे फर्स्ट एलिफेटिक की, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड, और एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन से होंगे भाई? सीधी आप जानते ही हैं, जिसमें जो CHO ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो? हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से। क्या लिखेंगे इसके बारे में? The compound in which an alkyl group or simply hydrogen atom, बताओ क्या हो? इज अटैच्ड
टू, बताओ किससे, एन एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा, वो CHO। क्लियर? आर कॉल्ड, लिख सकते हैं आप वैसे ये तो, आर कॉल्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड। कैसे? देखो एग्जाम्पल, HCHO, बताओ CHO ग्रुप किससे बॉन्डेड हो गया, हाइड्रोजन से। या सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लिख सकते हैं CH3CHO। बताओ यहाँ CHO ग्रुप कैसे बॉन्डेड है, एल्काइल ग्रुप से। तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे उसमें क्या होगा कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है या तो वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा या फिर एल्काइल ग्रुप से। तो इसका नाम क्या होगा आप जानते ही हैं, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फॉर्मल्डिहाइड। बताओ इसका नाम क्या होगा, एसीटल्डिहाइड। क्लियर? चलो सेकेंड हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की। और बात करें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या होंगे बताओ, जहां एलिफेटिक में एल्डिहाइड ग्रुप कहां से बॉन्डेड था बताओ, एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन से। वहीं हम बात करें एरोमेटिक एल्डिहाइड की तो वहां सॉरी आज गला भी चोक हो रहा है। बताओ जहां एलिफेटिक एल्डिहाइड हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड था, वहीं हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड में। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप होगा डेट इज एल्डिहाइड ग्रुप, वो बेंजीन रिंग डेट इज एराइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा। तो हम लिख सकते हैं द कंपाउंड इन विच बताओ क्या होगा, एन एराइल ग्रुप is attached to, बताओ, एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर? चलो, तो जब एराइल ग्रुप CHO ग्रुप से क्या होगा, बॉन्डेड होगा, तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी 2 टाइप्स के होते हैं, तो लिखना चाहूंगा दे आर 2 टाइप्स। कौन से होंगे जरा ध्यान दें। फर्स्ट होगा हमारा द एल्डिहाइड, राइटिंग पुअर आ रहा है, होल्डर में नहीं है ना, चलो यहां से लिख देते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, एल्डिहाइड इन विच CHO group is directly bonded to ring, बल्कि बेंजीन रिंग लिखो। जैसे बताओ इसको क्या बोलेंगे आप, बेंजल्डिहाइड। इसको लिखेंगे आप ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड, लिख दूं? चलो इसको क्या लिखेंगे आप, बेंजल्डिहाइड। और इसको क्या लिखेंगे, ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्लियर? चलो, और अगर हम बात करें सेकंड टाइप के कौन से होंगे, क्या बताओ, जब CHO ग्रुप साइड चेन में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो सेकंड, थोड़ी स्पेस कम है, ऊपर से मैं रफ करूंगा, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए।
पॉज करके लिख लिया करो, ठीक। अपना इतने में ही काम चल जाएगा। सेकंड कौन सा होगा बताओ? फर्स्ट तो कौन सा था बताओ? कहता है एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप प्रेजेंट इन डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। सेकंड क्या होगा? एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप प्रेजेंट इन साइड चेन। जब साइड चेन में क्या हो बताओ? CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, तब ऐसे एल्डिहाइड भी एक सेकंड पार्ट होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड का। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल CS2CHO, बताओ साइड चेन में प्रेजेंट है या नहीं? डायरेक्टली तो बॉन्डेड नहीं है ना। सेकंड एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH। एक्चुअली मैं ये जानबूझ के एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि ये अपने कॉमन नेम से फेमस हैं। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? IUPAC देखिए 1 2 पे क्या है बताओ? फिनाइल। तो क्या लिखेंगे हम कि 2 फिनाइल क्या होगा बताओ? एसीटल्डिहाइड, या आप इथेनॉल भी बोल सकते हैं, 2 फिनाइल इथेनॉल। इसमें देखिए 1 2 3 पे क्या है? फिनाइल। तो 3 फिनाइल प्रोप, क्योंकि वर्ड रूट कितना है? 3 को बोलते हैं प्रोप। 2 इन, और 1 पे ही अल है तो यहीं पे अल लिख दो। तो 3 मिथाइल प्रोप 2 इनिलल। बट इसको हम कॉमन नेम से भी जानते हैं, और कॉमन नेम इसका बड़ा फेमस है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना चाहिए। इसको कॉमनली हम सिनामल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनामल्डिहाइड। क्लियर? तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है? चलो, चलो अब बात करते हैं हम जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। और देखिए बेसिकली हम एल्डिहाइड में एलिफेटिक एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फर्दर हम एरोमेटिक पढ़ेंगे। तो एक बार हेडिंग लगा लीजिए, जनरल जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं बोला हूँ कि जब भी हम बात प्रिपरेशन की करेंगे तो हमें प्रीवियस चैप्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? कि आगे आने वाला कंपाउंड की प्रिपरेशन ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आई होप आपको भी याद होगा। बताओ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कहाँ कहाँ आया है? अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैं आपको बताऊं, एल्डिहाइड के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडली अगर आपको ध्यान दिया हो, कॉपर 300 डिहाइड्रोजिनेशन, जब कॉपर कैटलिस्ट को 300 टेम्परेचर पर अगर एल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आता है। ये सब हम लोग कहाँ डिस्कस कर चुके हैं बताओ? एल्कोहल के चैप्टर में। इसीलिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपको सारी वीडियो सीक्वेंस से देखनी पड़ेंगी। क्यों? मोस्ट ऑफ रिएक्शन हम प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके होते हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को सीक्वेंस से देखोगे तो ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना? तो बस
मैं ज़रा एक बार यहाँ टेबल ड्रॉ कर देता हूँ कि कैसे कैसे हमने करना है। हालांकि आप क्लास 11th में भी आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन पढ़ चुके हो, आपने क्लास 11th में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन एल्कीन और एल्काइन में पढ़ी होगी, बट अब टाइम ज़्यादा हो गया, आप लोग भूल चुके होंगे। कोई नहीं, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। कैसे, ज़रा एक बार देख लीजिए आप। फर्स्ट फ्रॉम, बल्कि ऐसे लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ, ये सॉरी कि फ्रॉम एल्कोहल, बल्कि एल्कोहल कि एल्कोहल से हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ए कैसे, ऑक्सीडेशन बाई पीसीसी, याद आ रहा है ना, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या नाम था इसका, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और बुक में भी आपने देखा होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7 से करा के एल्डिहाइड बना रहे हैं। देखिए वो मेरा मानना गलत है। क्यों? क्योंकि एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट करता है, बट वो अनस्टेबल होता है, फर्दर वो कहाँ चला जाता है, एसिड में। ऐसा हम सब लोग डिस्कस अल्कोहल में कर चुके हैं। आप चाहो तो अल्कोहल वाली वीडियो आप देखोगे तो वहाँ डिटेल्स में मैंने इसको पढ़ाया है। तो इसलिए आप, मेरा सजेशन है, आप जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पीसीसी से कराओगे, डेट इज़ प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, तब आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। हालांकि अगर आप एसिडिक K2Cr2O7 या KMnO4 लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा तो सही, बट उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, फर्दर वो कहाँ चला जाएगा, एसिड में। सेकंड, अगर बी पार्ट आप इसका देखें तो डिहाइड्रोजीनेशन, डेट इज अगर कॉपर कैटलिस्ट को आप 300 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे तो आपको फर्दर क्या मिल जाएगा बताओ, एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड अगर आप देखें तो हम सेकंड पढ़ते हैं हम फ्रॉम एल्कीन। आप एल्कीन से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, ओजोनोलाइसिस जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। क्लियर? चलो थर्ड हम बात करेंगे फ्रॉम एल्काइन। अगर एल्काइंस में आप देखें तो अगर आप एल्काइंस की रिएक्शन 1% HgSO4 प्लस 42% H2SO4 के सॉल्यूशन से आप ये रिएक्शन करोगे तो आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। ठीक है ना? चलो, आप जेम डाई हैलाइड से अगर इसकी रिएक्शन करोगे तब भी आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिफ्थ अगर आप देखें, बाय द कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, अगर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। अभी हम लिख रहे हैं, डिटेल्स में रिएक्शन को पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें। 6 रोजनमुंड रिएक्शन। मैं आपको चैप्टर का शुरुआत में ही बोला था कि ये चैप्टर काई के लिए फेमस है बताओ, नेम रिएक्शन के लिए, रोजनमुंड्स रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर से आपको, मुझे उम्मीद है, एक रिएक्शन जरूर आपको बोर्ड में मिलेगी। ठीक है ना? 7th क्या है हम पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा हो रहा है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चल कर लिया होगा, आप पॉज ले लिया करो जब मैं हटता हूं। ठीक है? 7th होगी ना? चल
7th पढ़ेंगे हम ग्रिनार्ड रीजेंट। और ग्रिनार्ड रीजेंट तो एक ऐसा रीजेंट है जिससे मैं सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। ठीक है ना। चलो 8th अगर बात करें तो वाकर प्रोसेस। ठीक है ना, आ रहा है ये वाकर प्रोसेस। और 9th है फ्रॉम बल्कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इट इज साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको फर्दर एल्डिहाइड मिल जाएगा। हाँ, एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक HCl के साथ अगर इसका रिडक्शन करोगे तो यहाँ एक फर्दर नेम रिएक्शन मिल जाती है। नेम रिएक्शन नहीं बल्कि इसको रिडक्शन की फॉर्म में कह सकते हो, डेट इज स्टीफन रिडक्शन। तो ये आप देख रहे हैं, ये चैप्टर बहुत नेम रिएक्शन के लिए फेमस है। अभी तो क्या है, अभी तो जब आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो फर्दर बहुत सारी नेम रिएक्शन आने वाली हैं। तो बस आपकी लॉटरी लगने वाली है इस चैप्टर से, खूब नेम रिएक्शन मिलेंगी आपको। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम 1 by 1 एक एक केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आओ, आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो देखिए, बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने किस किस से प्रिपरेशन करनी है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या था, बताओ, वाई द एल्कोहल। तो आप मुझे फर्स्ट देखिए, फ्रॉम एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स में हम फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे बताओ, कि ऑक्सीडेशन बाय द PCC, दैट इज प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या है, जितने भी कार्बन की आप एल्कोहल लोगे, सपोज करो मैंने 2 कार्बन की एल्कोहल लिया और इसका मैं क्या ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, किससे, PCC। तो 2 कार्बन का मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, दैट इज CH3CH2। देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने IUPAC की वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। प्लस देखिए ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बैलेंस कर लीजिए, 3 और 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 6। ठीक है ना, पूरा बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, सारा कुछ बैलेंस है। क्लियर। चलो बी देखिए, हम ऑलरेडी अल्कोहल के चैप्टर में इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बी देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो मैं फर्दर 2 कार्बन का ही अल्कोहल ले लूं और इसकी रिएक्शन कॉपर 300 टेम्परेचर पे कराऊं, तो क्या होगा बताओ, दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट होंगे। क्या बन जाएगा बताओ, CH3CHO, CH3CHO प्लस H2। क्लियर है। चलो सेकेंड हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन में हम बात करेंगे ओजोनोलाइसिस। काय की बात करेंगे बताओ, ओजोनोलाइसिस। अब स्टूडेंट्स आपको ओजोनोलाइसिस करना आना चाहिए। वैसे तो आप क्लास 11th में करके आए होंगे, बट स्टिल फिर भी मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास ईथीन है और इसकी रिएक्शन मुझे ओजोन से करानी है। तो आप ट्रिक समझ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ऑक्सीजन इसके अंदर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखो कैसे करूँगा, CH2O सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, बताओ। क्लियर। चलो बने कंपाउंड की रिएक्शन,
बने कंपाउंड की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ वाटर से कराइए। तो देखिए ये क्या होगा, H2O2 निकल जाएगा और देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड ऊपर बन गया और एक फॉर्मल्डिहाइड नीचे बन गया। 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बना SCHO प्लस H2O2। क्वेश्चन उठता है कि यहाँ हमने जिंक डस्ट क्यों लिया। देखिए यहाँ ओजोन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लार्ज अमाउंट में निसेंट ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस कर सकता है, कर सकता नहीं है, करेगा। तो होगा क्या कि जो एल्डिहाइड बना है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर फर्दर वो एसिड में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये एसिड में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए हमने क्या ले रखा है बताओ, जिंक डस्ट। और वो जिंक डस्ट क्या करेगा, यहाँ से आने वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जिंक ऑक्साइड ZnO बना देगा, ठीक है ना। और हमारा एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और ये यहाँ से क्या बना है बताओ, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये तो रही रिएक्शन। अब मैं आपको इस रिएक्शन को कुछ ट्रिक से सिखाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलो अभी आपने देखा कि जो आपने एल्डिहाइड बनाया वो फॉर्मल्डिहाइड बनाया, और जो एल्कीन ली वो आपने कौन सी ली, ईथीन। अगर हमें और बहुत सारी एल्कीन मिल जाएं तब हम क्या करें, तो उसका हम ओजोनोलाइसिस कैसे करेंगे, बस अभी 1 मिनट में आप सीख जाओगे। ज़रा यही रिएक्शन आप दोबारा करिए। देखिए मैंने क्या लिया था, ईथीन, और कैसे रिएक्शन कराई बताओ, O3 से, किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की। और हमने क्या लिया था बताओ, वाटर। यही तो लिया था, अरे यही तो हुआ था। पहले ओजोन से रिएक्शन कराई, फर्दर वाटर से जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो मुझे क्या मिला, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O2। ये तो हर एक में मिलेगा। तो इस रिएक्शन की ट्रिक देखिए आप, कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। जहाँ भी डबल बॉन्ड हो वो तोड़ दो और दोनों ओर O जोड़ दो। क्या आसान है बताओ, क्या है ट्रिक, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों ओर O जोड़ दो। देखो CHO CHO, ठीक है ना, SCHO SCHO, 2 मोल बन गए। देखिए इसका एग्जाम्पल में, ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ, मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कुछ मेरी इस तरीके से एल्कीन है, बताओ ये भी तो एल्कीन हो सकती है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका आप ओजोनोलाइसिस कर दीजिए, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि लो सर O3 Zn जिंक डस्ट, और फर्दर हम क्या करेंगे बताओ, वाटर से रिएक्शन करेंगे। क्या कहा है मैंने, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों ओर O जोड़ दो। जोड़ो, क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO। इधर कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड CHO, बताओ, प्लस H2O2। ये तो बनना ही है, देखिए हर एक में बनता है ये तो, क्लियर। चाहो आप बाई प्रोडक्ट अगर इसको नहीं भी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बट आप लिखिए, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया कि जब भी मुझे एल्कीन का क्या करना हो बताओ, ओजोनोलाइसिस, तो डबल बॉन्ड तोड़ दो और दोनों ओर O जोड़ दो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अगर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन सीख गए तो, और केमिकल प्रॉपर्टी सीख गए, तो आप समझ लीजिए कीटोन आपका फ्री में हो जाएगा, फ्री में एकदम। बट शर्त ये है कि आप एल्डिहाइड को अच्छी तरीके से कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कीटोन को बिल्कुल फ्री में याद कर लोगे, फ्री में, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका ये ले लेते हैं।
देखिए अब आपके सामने ये 2 एल्कीन और आ चुकी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का आप ओजोनोलाइसिस कर दीजिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। कैसे? O3 जिंक डस्ट और यहाँ आपको वाटर लेना है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों ओर O जोड़ देना है। तो देखिए जब यहाँ आप O जोड़ोगे तो क्या आएगा, ज़रा देखो, CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। भाई केवल आपको ऑक्सीजन ही तो ऐड करना है, जहाँ ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये आएगा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये आएगा। देखो CH3 CHO, क्लियर है ना। तो देखिए ये आपके सामने कीटोन बन चुका है। क्या बन चुका है? कीटोन। क्योंकि देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और कार्बोनाइल का ये क्या हो गया, कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया बताओ, कीटोन। और ये तो एल्डिहाइड है ही। बताइए अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तब दोनों ओर देखिए प्लस वही H2O2 तो आनी ही है, आप इसकी टेंशन ना ले जाता। तो ज़रा यहाँ देखें आप, तो कैसे करोगे बताओ, प्लस O3 जिंक डस्ट और वाटर, तो बताओ 2 मोल कीटोन्स के बन जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, बताओ, प्लस H2O2। तो आपने एक रिजल्ट निकाला होगा, अगर एल्कीन के एडजस्टेंट कार्बन पर, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड 2 कार्बन से बॉन्डेड है और उसी कार्बन पर अगर कोई साइड चेन है तो ऑब्वियसली एक कीटोन बनने वाला है। अगर कोई साइड चेन नहीं है तब डेफिनेटली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर एल्कीन के एडजस्टेंट कार्बन पर कोई साइड चेन है तब कीटोन का फॉर्मेशन होगा, अगर कोई साइड चेन नहीं है तब क्या फॉर्मेशन होगा बताओ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 4th एग्जाम्पल होना चाहिए। तो अगर आप बताइए, जब मैं आपको कीटोन पढ़ाऊँगा और वहाँ एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करूँगा तो आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप समझ जाओगे कि कौन सी एल्कीन हमको लेनी होगी। बताओ कौन सी एल्कीन लेनी होगी, जिसकी कार्बन पर साइड चेन हो। ठीक, तो बस आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। चलो इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइन, और ये भी आपकी क्लास 11 की है। कैसे? एल्काइन में हम इथाइन ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम कहाँ से कराएंगे बताओ, 1% HgSO4 प्लस 42% H2SO4। आप मुझे एक बात बताओ भाई, 1% HgSO4 का मतलब क्या है? अगर मैं चलो वेट बाई वेट बोलता हूँ, वेट बाई वेट 1% HgSO4 का सॉल्यूशन है, इट मीन्स 1 ग्राम HgSO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ 1 ग्राम सॉल्यूशन, 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो बताओ अमाउंट ऑफ एक्सेस किसका हुआ, वाटर का। सिमिलरली 42% का मीनिंग क्या हुआ कि 42% H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो ओवरऑल एक्सेस किसकी रही बताओ, वाटर की। तो बस इस रिएक्शन की जो मेन बात है वो यही है कि यहाँ एल्काइन जो रिएक्शन करने वाला है वो वाटर से करेगा। किससे करेगा? वाटर से। बताओ बॉन्ड ब्रेक होगी, एक मोनोवेलेंट यहाँ अटैच होगा, एक मोनोवेलेंट यहाँ होगा, ये प्लस एक माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH3 इंटू OH। क्या लिख दिया मैंने, CH3 क्यों होगा भाई, CHOH। क्लियर? चलो अब बताओ
यहाँ डबल बॉन्ड रह गई है, अभी रिएक्शन तो दोबारा प्रोसीड होगी, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि जब तक पाई बॉन्ड रहती है वो कंपाउंड कैसा रहता है, अनस्टेबल। बताओ बॉन्ड ब्रेक हुई, बताओ बॉन्ड ब्रेक होगी, बताओ एक बैलेंसी यहाँ फ्री, एक यहाँ, एक H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, बताओ क्या बनेगा, CH3 CH और एक ये OH। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। तो बताओ इसमें क्या निकलेगा, वाटर। तो इसको हम यहाँ लाएंगे, और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बताओ, एलिमिनेट हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पे क्या बनने वाला है बताओ, CH3 CHO प्लस H2। ये क्या बना आपके सामने बताओ, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है ना? अच्छा, तो यहाँ हम देखिए थर्ड प्रिपरेशन कर चुके हैं। एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड बात करते हैं। आओ बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रिपरेशन फोर्थ। क्या है बताओ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जैम डाई हैलाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैम डाई हैलाइड्स होते क्या हैं। देखिए एक ही कार्बन पर जब दो हेलोजन एटम्स होते हैं तो उनको हम जैम डाई हैलाइड्स बोलते हैं। कैसे? कि मान लो कोई एग्जांपल ये CH3 CH और दो हेलोजन इस तरीके से आ गए। बताओ जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, OH ग्रुप का ऐड होना। तो बताओ मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 2 मोल ऑफ KOH एक्वस। क्यों? पता होना चाहिए, केमिकल लव होके 2KCl निकल जाएगा और दोनों OH ग्रुप के हो जाएंगे बताओ, ऐड हो जाएंगे। और आई होप आपको याद होगा रूल के अकॉर्डिंग कि जब एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बताओ, एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH OH और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हुए बताओ, एलिमिनेट हुए। तो क्या बचेगा बताओ, CH3 CHO प्लस H2O और ये क्या बना बताओ, एसिटाल्डिहाइड। बताओ बात समझ रही है? तो एक बार आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो एक पॉज ले लिया करो आप, तभी लिखा करो, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मैं रुक नहीं सकता। नेक्स्ट है वाई द कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिंग फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्या NCERT में नहीं है। बाय द कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। बताइए कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड से कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता क्या है। तो पहले तो हम बात करेंगे फैटी एसिड की। फैटी एसिड एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम फैटी एसिड कहते हैं। और क्यों कहते हैं हम ये बात कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट हाल फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जो फैटी एसिड होते हैं वही कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वही फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। चलो अब कैल्शियम साल्ट बनाना है। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले एसिड की, डेट इज फॉर्मिक एसिड। अब बताओ मुझे इसका कैल्शियम साल्ट बनाना है, तो साल्ट बनाना है तो H को हटाना है, तो H हटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखिए आप C=1 अब मुझे इसमें कैल्शियम जोड़ना है, तो देखिए कैल्शियम की तो वैलेंसी +2 है। ये कह रहा भाई ऐसे ऐसे दो आओ, तो क्या होगा, हम दो फॉर्मिक एसिड ले लेंगे
और ये दोनों जब इससे बॉन्डेड होंगे तो इन दोनों का माइनस इन दोनों के पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको 9-10 से ही आनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। सिमिलर अगर मैं बात करूँ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड लूँ तब तो वहाँ भी वही बात होनी है। एक एक एसिडिक एसिड, एक दूसरा एसिडिक एसिड, इन दोनों की जब 2 H को हटाएंगे तो यहाँ से 2 नेगेटिव आएंगे और ये 2 पॉजिटिव होगा, एक इससे बॉन्डेड होगा, एक इससे हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? तो इसी ऑर्डर में हम बात करने वाले हैं इन सब की कि इनसे हम कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। इफ द कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हीटेड, इफ द कैल्शियम साल्ट आर हीटेड, और ब्रैकेट में लिखें एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट। मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, if the calcium salt of fatty acid accept calcium formate, तब क्या होगा? then ketone are formed। क्या कह रहा है कि अगर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करोगे एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट, तब आपको क्या मिलने वाला है? कीटोन। कैसे? देखो, आपने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, मैंने कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लिया है, कैल्शियम एसीटेट लिया है, और आपने इसको हीट करा, क्या निकला? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचा? CH3 बीच में CO, डेट इज कीटोन। देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, 2 एल्काइल ग्रुप प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, डेट इज कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपने अगर कैल्शियम फॉर्मेट को हीट कर दिया तो वही कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलेगा, बट यहां क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं। समझ लीजिए कि अगर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हीट कर रहे हो बट वो कैल्शियम फॉर्मेट ना हो तो हमेशा कीटोन बनेगा। आप चाहें तो कैल्शियम प्रोपोनोइक एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ प्रोपोनोइक एसिड का ले लो, कोई सा भी ले लो, बट वो कैल्शियम फॉर्मेट ना हो तो हमेशा क्या बनेगा? कीटोन। तो पहला एक्सेप्शनल केस हो गया कि अगर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट को हीट करोगे तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? भाई हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, अब क्या करें? तो उसके लिए ट्रिक है। क्या? वो कह रहा है भाई अगर आप 2 कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लो, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लो, बट उसमें एक कैल्शियम फॉर्मेट जरूर हो। क्या बोला है उसने? कि अगर आप 2 कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लोगे बट उसमें एक कैल्शियम क्या हो? फॉर्मेट जरूर हो, तब आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? तो एक बार आप इसको फटाफट उतार लो, पॉज ले लीजिए, ठीक है। और क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो कि अब आपको एल्डिहाइड बनाना है। सेकंड पॉइंट, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या जरूरी है कि आप जो है एक कैल्शियम फॉर्मेट जरूर लो।
ये कंपलसरी है। कैल्शियम फॉर्मेट, भाई ये आपको लेना पड़ेगा। इसके रेदर देन दूसरा कोई सा भी कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लो, तब आपको हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जैसे मान लो अब मैं दूसरा कैल्शियम एसीटेट ले लूं, तो देखिए एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ से देखिए 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकलेंगे और यहाँ बनेगा 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। चेक कर लीजिए बैलेंस है, प्लस 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बाई प्रोडक्ट है। तो क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। क्लियर? चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमने इसको करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट है रोजनमुंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, स्टार मार दिया मैंने, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ भी है। रोजनमुंड्स रिएक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। जब एसिड हैलाइड क्या होना चाहिए, एसिड हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा कपड़ा ले लें एक बार, साफ कर लूं। क्या कह रहा है कि जब आपके साथ एसिड हैलाइड हो और उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तब आपको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड। कैसे? चलो हम एसिटल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। बताओ इसको क्या बोलते हैं, एसिटल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन आप कैसे करोगे बताओ, हाइड्रोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो बताओ ये क्या बनेगा, देखो केमिकल लब HCl और H एज इट इज ऐड हो जाएगा। चाहो तो स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दो आप, कोई परेशानी नहीं है, प्लस HCl। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। वैसे कौन सा एल्डिहाइड है ये, एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट जो ग्रिनार्ड रीजेंट है वो इतना स्पेस नहीं है, उसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो जगह ज़्यादा चाहिए तो आप एक बार कॉपी कर लो। आओ बात करते हैं अब नेक्स्ट, दैट इज ग्रिनार्ड रीजेंट। चल 7th रिएक्शन है हमारी ग्रिनार्ड रीजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रिनार्ड रीजेंट की रिएक्शन हम किससे करें। आई होप आपको ध्यान होगा, हम अल्कोहल में भी ग्रिनार्ड रीजेंट से ग्रिनार्ड रीजेंट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको वहाँ ध्यान हो कि हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन ग्रिनार्ड रीजेंट से करा था, ठीक है, उसी ऑर्डर में हम यहाँ आज एल्डिहाइड में भी क्या करने वाले हैं बताओ, ग्रिनार्ड रीजेंट से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। कैसे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रिएक्टेंट कौन सा लेना है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, HCl। क्या लेना है बताओ, HCl। और कोई भी एक ग्रिनार्ड रीजेंट ले लीजिए, डेट इज CH3MgBr। याद है ना आपको। चलो क्या होगा बताओ, पहले यहां से हम इसको ब्रेक करेंगे, बताओ ये प्लस और ये माइनस, क्लियर। पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो HC डबल बॉन्ड N, तो बताओ नाइट्रोजन कैसा हुआ, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, डेट इज MgBr। और बताओ कार्बन कैसा हो चुका है, बताओ कार्बन कैसा हो चुका है बताओ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे कौन सा पार्ट जाएगा, नेगेटिव, डेट इज CH3।
बने कंपाउंड की हम क्या कराते हैं बताओ, हाइड्रोलाइसिस। कहाँ से? वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करने होंगे। देखो कैसे, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आकर काय का फॉर्मेशन कर देंगे, अमोनिया का। बताओ एक ऑक्सीजन यहाँ आके क्या बना देगा बताओ, एल्डिहाइड। और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जो बचा है वो बताओ काय के साथ ऐड हो जाएगा, MgBr के साथ। देखो कैसे, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 2HOH। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इसका टोटल 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, और जो 1 ऑक्सीजन और 1 H बचा है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, ये कैसा आएगा, जरा इसको मैं पलट के लिख रहा हूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। देखो 1 ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो गया, प्लस अमोनिया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताओ, MgBrOH। तो आप देखें यहाँ हम क्या कर चुके हैं बताओ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हमने एल्कोहल में ग्रेनाड रीजेंट की रिएक्शन कैसे कराई थी बताओ, कार्बोनाइल ग्रुप से। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे थे तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ले रहे थे 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, और कीटोन की रिएक्शन कर रहे थे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा था। सिमिलरली जब आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो आप क्या ले रहे हो बताओ, HCN। सिमिलरली आपको मैं जब कीटोन पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बताएंगे RCN से करेंगे। सिमिलरली आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ ग्रेनाड रीजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे। तो खैर वो छोड़िए, हम वो आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल जो हम पढ़ चुके हैं उसको हमें ध्यान में रहना चाहिए। मैं दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूँ, अगर आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप से आप ग्रेनाड रीजेंट की रिएक्शन कराओगे। अगर आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो HCN से ग्रेनाड रीजेंट की रिएक्शन कराओगे। कैसे कराओगे वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस क्या होता है, बहुत आसान है कि व्हेन एल्कीन आर ट्रीटेड विद पैलेडियम क्लोराइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, और साथ में क्या हो, एयर हो या O2 हो, एक कुछ हो, तो क्या होगा जरा आप देखिए, ये क्या निकला बताओ, 2HCl। ऑक्सीजन इसको जाके रिड्यूस कर देगी, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देगी, और पैलेडियम क्या होगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तो 2 कार्बन का आपके लिए क्या मिल जाएगा बताओ, एल्डिहाइड प्लस 2HCl प्लस पैलेडियम, ठीक है ना। बस हम 8 प्रिपरेशन कर चुके हैं, शायद अब हमारी लास्ट प्रिपरेशन रह गई है, डेट इज़ फ्रॉम नाइट्राइल। वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको रफ कर लेते हैं। आओ अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टीफन रिडक्शन, या फ्रॉम जो भी नंबर हो आप देख लेना, चाहे तो आप स्टीफन रिडक्शन डाल दीजिए या फ्रॉम नाइट्राइल डाल दीजिए, बात एक ही है। स्टीफन रिडक्शन, देखिए स्टीफन रिडक्शन है क्या, पहले तो आप रिएक्शन समझ लीजिए कि जब नाइट्राइल, जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, मिथाइल नाइट्राइल और इसकी रिएक्शन जब आप SnCl2 HCl साथ करते हो तो एल्डिहाइड बनता है। एक्चुअली होता क्या है, SnCl2 HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट, वो कुछ इस तरीके से है, ज़रा देख लो
कि जब SnCl2 रिएक्ट करता है, HCl 2 मोल ऑफ HCl देख लीजिए, तो होगा क्या, यहाँ स्टेनस क्लोराइड बनता है और 2 मोल निसेंट हाइड्रोजन निकलते हैं। तो इस तरह से ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो वही क्या होगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन डेट इज निसेंट हाइड्रोजन आते हैं और एक बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। फर्दर हम इसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। इस वाटर को मैं थोड़ा पलट के लिख लेता हूँ, OH2, ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, इधर एल्डिहाइड, तो डेट इज CH3 CHO प्लस अमोनिया। क्लियर? बट स्टूडेंट यहाँ हम आपको एक और रिडक्शन करके बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली उससे एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए, वो है डाइवाल H। इसको थोड़ा यहाँ पे बंद कर लीजिए। किससे करने वाले हैं हम? डाइवाल H। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप फुल फॉर्म भी समझ लीजिए क्या होता है। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम बड़ा है ना, कोई बात नहीं। सेकेंडली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी हमको आना चाहिए। देखिए बहुत आसान है, डाई आइसो ब्यूटाइल। तो पहले तो आपको आइसो ब्यूटाइल बनाना चाहिए। बताओ आइसो ब्यूटाइल कैसे बनाते हैं, मैं बता देता हूँ। कैसे बनाएंगे बताओ, कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH2। बताओ भाई, सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 आता है तो उसको आइसो वर्ड बोलते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल। क्लियर? तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बताओ इससे क्या बॉन्डेड होना चाहिए, एल्युमिनियम। क्या बॉन्डेड होना चाहिए, एल्युमिनियम। क्या होना चाहिए, बॉन्डेड। और हाइड्राइड की आवाज़ कब आएगी, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। एक हाइड्रोजन जुड़ने के बाद इसकी कितनी बची, 2। यहाँ क्या है बताओ, 1। तो इसका क्या कर दूँ मैं, होल ट्वाइस। तो थोड़ा और पास में लिखोगे तो अच्छा लगेगा, AlH। तो ये फार्मूला बन गया डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बताओ क्लियर? चलो अब ये करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए कि साइनाइड हो, डेट इज नाइट्राइल हो, एसिड हैलाइड हो, एसिड हो, एस्टर हो, इन सबको रिड्यूस करके कौन कौन बताओ, डाइवाल H कहां पहुंचाता है, एल्डिहाइड। और फर्दर एल्डिहाइड का वो रिडक्शन नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना? तो डाइवाल H का नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो करता क्या है, ठीक है ना? तो बस अब मैं इस पर रिएक्शन करके और दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना? तो समझ में तो आ चुका होगा कि डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का क्या फार्मूला होता है और वो करता क्या है, नाइट्राइल एसिड हैलाइड एसिड और एस्टर को क्या करता है, रिड्यूस करके एल्डिहाइड में पहुंचाता है। देखिए आपको साइनाइड डेट इज नाइट्राइल पर और एस्टर पर बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए आपको इन दोनों की मैं रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक? तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं।
चल कैसे करता है ज़रा ध्यान से देखें। फर्स्ट सपोज करो हमारे पास R∼C∼N डेट इज़ कोई भी नाइट्राइल कंपाउंड है और इसका आप डाइवाल H करोगे। तो वो साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, डेट इज R∼C∼O H। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में डाइवाल H वर्क करेगा, सेकंड में उसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, चलो तो हम ले लेते हैं CH3CN। अब हम इसका हम डाइवाल H कराते हैं और सेकंड क्या करेंगे, उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर के साथ। तो सीधा आप साइनाइड को कहाँ चेंज कर दीजिए, एल्डिहाइड में, इट इज CH3C∼H। और फर्दर ये आगे इसका चेंज नहीं करता, आगे इसको रिड्यूस नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। सिमिलर अगर हम एग्जाम्पल कुछ एस्टर के बारे में लें, ऐसे मान लो मेरे पास कोई भी एस्टर है, CH3 CH2 CH2, ठीक, C∼O CH3। अगर हम इसका डाइवाल H कराएं, फर्दर क्या करें हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस, तो सीधा आप देख लीजिए यहाँ से आपको एल्डिहाइड बना देना है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ध्यान रखना C∼O जिसके साथ अटैच हो, जिस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो वहीं से आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड, डेट इज CH3 CH2 CH2 C∼O H। ठीक है ना। 1 2 3 4 ब्यूटेनल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स बस आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रुकता हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो चुकी है। ठीक है ना। तो एक बार आप पूरी वीडियो उसको देख के नोट्स बनाइए और जितनी भी हमने प्रिपरेशन आज करी हैं उनको आप ऐसे नहीं है थ्योरेटिकली आप याद करें, एक बार प्रैक्टिस करिए, आप लिख कर याद करिए, तो आपको बहुत जल्दी और आसानी से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है ना। तो एक बार पूरी वीडियो देखो, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, तैयारी करो। टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।